भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई 30 असम में क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलटों की दर्दनाक मौत हो गई। फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन पर था। असम में बड़ा हादसा, वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश। दुर्घटना का शिकार हुआ सुखोई 30। असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद फाइटर जेट सुखोई 30 रडार से गायब हो गया। बाद में उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। कई घंटों की तलाश के बाद सुखोई का मलबा कार्बी आंगलोंग के जंगलों में मिला। इस हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश की मौत की पुष्टि हुई है। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। फाइटर जेट प्रशिक्षण मिशन पर था। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ की शादी होने वाली थी। इसकी वजह से घर में शादी की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था, लेकिन एक झटके में खुशियां गम में बदल गई। अनुज के पिता भी आर्मी में रह चुके हैं। परिवार को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनुज की ये आखिरी उड़ान थी। हादसे की वजहों पर सवाल उठ रहे हैं। विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद संपर्क टूट गया। हादसा क्यों हुआ, क्या परिस्थिति रही, ये अब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन देश ने 2 जांबाज फाइटर पायलटों को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई के अस्पताल में हड़कंप मच गया जब सांप के काटने के बाद एक महिला को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब परिजन सांप को भी एक डब्बे में बंद करके अस्पताल ले पहुंचे। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। डिब्बे में सांप और अस्पताल के बेड पर महिला मरीज। महिला को सांप ने डस लिया, जिसके बाद में उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। वहीं जिस सांप ने काटा था उसे एक डिब्बे में बंद करके लाया गया। परिजन जब सांप के साथ में अस्पताल में दाखिल हुए तो हड़कंप मच गया। मरीज तीमारदारों के तो सांप को देखकर होश ही उड़ गए। परिजनों ने जब डॉक्टरों से बात की तो वो भी हैरान रह गए। इसके बाद में तुरंत महिला का इलाज शुरू किया गया। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के सतोथा गांव की रहने वाली संगीता अपने घर के बाहर कंडे लेने निकली थी और पास में झाड़ियों के बीच में एक सांप छिपा हुआ था। महिला को पता ही नहीं चल पाया। सांप ने अचानक उसे डस लिया। इसके बाद में महिला बुरी तरह से घबरा गई। वो भागते हुए अपने घर गई और उसने परिजनों को बताया। परिजन भी उसकी बात सुनकर सहम गए। बिना देर किए उसे हरपालपुर CHC ले जाया गया। सांप को भी पकड़कर डिब्बे में डाल दिया गया। डिब्बे के अंदर बंद सांप की खबर अस्पताल में तेजी से फैल गई। सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला की हालत स्थिर है और इलाज से सुधार दिख रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सांप के काटने के तुरंत बाद इलाज मिलना जरूरी होता है और इसी वजह से महिला की जान भी बच गई। सांप को अस्पताल लाने का ये अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है, लेकिन गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बांदा में तापमान 36 डिग्री के करीब पहुंच गया। दूसरे शहरों में भी गर्मी बढ़ने लगी है। मार्च के पहले ही हफ्ते में गर्मी असर दिखाने लगी है। पारा चढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री तक पहुंच गया। साल 2011 से 2025 तक दिल्ली का तापमान कभी भी 34 डिग्री से पार नहीं गया। नोएडा, गाजियाबाद का भी यही हाल है। यूपी के दूसरे शहरों की बात करें तो मार्च की शुरुआत से ही धरती तपने लगी है। बांदा में तो अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री तक पहुंच गया।
मार्च के पहले हफ्ते में ही उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में पछुआ हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसी वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास करके बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी दिन के साथ साथ रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को अच्छी खासी गर्मी का अब एहसास होने लगा है। हम इस वक्त गस्तब्बे चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर गर्मी की वजह से अब दिन के समय लोगों का बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में साफ है कि मार्च के पहले ही सप्ताह में गर्मी ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में इसके तेवर और ज्यादा तीखे होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर हम ग्लोबल फैक्टर की बात करें तो जैसा कि ला नीना धीरे धीरे वीक पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे इजाफा होगा। और अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में तो रात के तापमान और दिन के तापमान दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य तापमान है उससे कहीं ना कहीं 1 से 2 डिग्री ऊपर की तरफ रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो धीरे धीरे 40 डिग्री को भी छू सकता है। झांसी में अभी अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, वाराणसी में 33 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में भी 33, लखनऊ में 32, प्रयागराज में 32 डिग्री सेल्सियस है। पूर्व हवाओं का भी आगमन होगा। पूर्व हवाओं के साथ थोड़ी सी नमी में बढ़ोतरी होगा, जिससे कि डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में दोनों रात के तापमान और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगा, जिससे कि थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं सामान्य से 1 से 2 डिग्री ऊपर की तरफ रहेगा। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने में सूरज चुभन दे रहा है और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क है। तेज धूप गर्मी का एहसास करा रही है। यूपी में अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, पीलीभीत, सीतापुर, मेरठ, सहारनपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद, बरेली के अलावा दूसरे जिलों में तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। जाहिर है आने वाले दिन और मुश्किलों भरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी, उत्तराखंड। यूपी पुलिस का होली पर अलग अंदाज सामने आया। एसएसपी और एसपी साहब ने होली पर धमाल मचा दिया। फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डांस वाला एनकाउंटर, एसपी साहब का भोजपुरिया अंदाज, आईपीएस ने उड़ा दिया गर्दा, होली का रंग, खाकी का जश्न। अगर आपका दिल भी एसपी साहब के स्टाइल पर, उनके डांस पर ना आ जाए तो कहिएगा। गुलाबी रंग से सराबोर, घुंघराले बाल में डांस का ये कमाल देखिए। बदमाशों की जिन्हें देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, आज वो बरेली के आईपीएस अनुराग आर्य का डांस देखकर कहेंगे, साहब का ये अंदाज तो देखा ही नहीं। एएसपी अनुराग आर्य का डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने डीआईजी अजय साहनी के लिए क्या खूब लगती हो गाना गाकर होली का एंजॉय किया, तो वहीं डीआईजी अजय साहनी और डीएम अविनाश सिंह ने बाहर निकलकर जुम्मे का वादा डायलॉग बोलकर डांस करते हुए होली खेली। और उसके बाद एसएसपी का ये डांस वाला अंदाज। सिर्फ बरेली ही नहीं, जरा संभल भी आइए, मगर संभल कर, क्योंकि एसपी साहब का डांस देखकर आप भी गश खाकर गिर ना जाए। कहीं ऐसा ना हो एसपी के बिश्नोई का ये भोजपुरिया डांस स्टाइल दिलों पर छुरियां चला दे। सिर पर हिट, कीचड़ में सराबोर। जब एसपी के बिश्नोई ने मैदान संभाला तो पूरा स्टाफ एक तरफ और एसपी साहब का डांस एक तरफ। संभल में सुनील कुमार और बरेली में रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। सेमीफाइनल में जीत के बाद क्रिकेट फैंस झूम उठे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बेहद ही रोमांचक रहा। कांटे के मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। 19वें ओवर तक फैंस की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन जब टीम इंडिया जीती उसके बाद पूरे देश में जश्न और आतिशबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो धागा खोल दिया बॉल का, और बॉल कह रही थी आज इतनी पिटाई होगी ये सोचा नहीं था, लेकिन हेड्स ऑफ संजू सैमसन ने जो पारी खेली है और ज़बरदस्त पारी खेली है, और टीम इंडिया जिस रफ्तार से खेली ऐसे लग रहा था कि भाई आज 300 भी बन सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन का विकेट गिरा, ईशान किशन का आउट हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूट पूरी टीम इंडिया करा। और सबसे ज़्यादा अंदर का जो शोर था, सारे सपोर्टर थे इंडियन, दिल से सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच था। प्रयागराज में चौक चौराहों पर भारी भीड़ लग गई। मैच जीतने के बाद तो क्रिकेट प्रेमियों का जोश हाई हो गया। कोई तिरंगा लहरा रहा था, कोई खुशी से नाच रहा था। हम लोग को विश्वास था, हमको पूरा विश्वास था कि हमारा देश जीतेगा। हम लोग जीत गए हैं, आज जश्न मना रहे हैं। 8 तारीख को फिर इसी लोग नचर जश्न मनाएंगे। मैनपुरी में क्रिकेट फैंस भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद उत्साह में दिखे। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर देर रात डांस होता रहा। फाइनल के लिए बड़ी स्क्रीन भी लगवाएंगे। किस खिलाड़ी के लिए कहना चाहते हो? मैं सबसे ज्यादा संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छी बॉलिंग, अक्षर पटेल की बॉलिंग, अक्षर पटेल की फील्डिंग, और संजू सैमसन ने जैसे उसका बैकअप दिया। संजू सैमसन की जो वापसी है वो इंडिया की एक उपलब्धि है। उसे T20 का हिस्ट्री मानो, चाहे रिकॉर्ड आप खंगाल लो, वो नंबर 1 बल्लेबाज था, है और रहे। सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद रामनगरी अयोध्या में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। साधु संतों और स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर मिठाई बांटी और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर भारत की जीत का जश्न मनाया। जय श्री राम और भारत माता का जय घोष किया। ऐसा जीत लिया है, समस्त देशवासियों को गौरव से सर ऊंचा करने का काम किया है। पुनः तिरंगा लहरा करके भारतीय दर्शकों को गौरव से सर ऊंचा करके, ऐसा ऐतिहासिक जीत कभी नहीं हुआ था। आज वह ऐतिहासिक जीत हनुमान जी महाराज की कृपा से हुआ, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन में हनुमान जी महाराज के महामंत्रों से हवन अनुष्ठान किए, आज उसी के विजय श्री हासिल किया है। धर्म अनुष्ठान करने से जीत है भारत की। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी के अनुष्ठान से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। भारत के इंग्लैंड पर जीत के बाद आगरा में खुशी का माहौल दिखा। तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरकर लोग झूमने लगे। क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी भी की। तो ये पूरे भारत की, और आज भारतीय टीम ने दिखा दिया है। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयां बट रही है, और सभी भारतवासी खुशी के मारे दिवाली मना रहे हैं। भारत माता की जय। भारत की टीम ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि भारत की टीम में वो दमखम है, वो मानता है जिसके आगे दुनिया की कोई टीम टिक नहीं सकती। अभी तो सेमीफाइनल है, भारत फाइनल भी जीतने वाला है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, मोहाली, चंडीगढ़ से लेकर जम्मू तक टीम इंडिया की जीत के जश्न में हर कोई डूबा नजर आया। अब फाइनल मैच के लिए क्रिकेट फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी एशिया में इस वक्त बारूद का बवंडर छाया हुआ है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग में पूरी ताकत से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति के एक बयान ने नया तूफान ला दिया। उन्होंने खामनेई के वारिस मोस्तबा को सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मोस्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मोस्तबा उन्हें नामंजूर है। मोस्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं। उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यहीं खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता। ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है।